बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ सूजी के गुलाब जामुन। अब आपको बाजार से गुलाब जामुन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम नहायत ही इजी तरीके के साथ गुलाब जामुन घर में ही बनाएंगे। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन बनेंगे। हलवाई की ये रेसिपी है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इसके लिए हम पहले इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने मेजरिंग कप से 1.5 कप चीनी ली है और 1.5 कप चीनी के अंदर हम 3 कप पानी, यही वाले जो मेरा पैमाना है जिससे मैंने नाप कर लिया है, यही 3 कप मैं इसके अंदर पानी के ऐड करूँगी। अब हम इसे चूल्हे के ऊपर रखेंगे और फिर इसके अंदर मैं 1 चुटकी ज़फ़रान ऐड करूँगी। इससे इसका कलर भी बहुत प्यारा हो जाएगा और इसमें फ्लेवर भी बहुत प्यारा आएगा। और 3 अदद इलायची इसमें ऐड करके चीनी को मेल्ट होने देंगे। हमें 1 या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी, बस तेल जैसी चिपचिपी सी चाशनी तैयार करनी है। बस जैसे ही चीनी पानी में मेल्ट हो जाए तो 4 से 5 मिनट तक पका लेना है। और 5 मिनट बाद देखिए चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, इसमें हल्की सी चिपचिपाहट है। तो बस हमें इतना ही पकाना है। चूल्हा ऑफ कर देंगे और इसको साइड पर रख देते हैं और गुलाब जामुन का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। अब एक पैन में 1 टेबल स्पून घी का डालेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है तो मैं इसके अंदर 1.5 कप दूध का शामिल करूँगी। तो जी यहाँ मैं दूध को उबालूंगी नहीं, बस हल्का सा इसको गर्म करूँगी, क्योंकि मैं सूजी के गुलाब जामुन बना रही हूँ। इसलिए मैं अगर 1 कप सूजी लूँगी तो 1.5 कप दूध लूँगी, क्योंकि आपको पता है कि सूजी दूध को सोख कर लेती है। इसके अंदर मैं 1 कप सूजी का डालूंगी। सूजी मैंने एक बार में ही नहीं डालनी सारी, बल्कि 4 हिस्सों में डालूंगी। सूजी को मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए डाल रही हूँ कि इसमें लम्स ना बने। फ्लेम हमने लो रखनी है, लो फ्लेम पर इसको पकाना है। सूजी को डालने के बाद चम्मच लगातार चलाते रहना है ताकि ये दूध को सोख कर ले। ये देखें सूजी ने पैन को छोड़ दिया है, ये एक जगह गठी हो गई है, यानी डो की शक्ल में आ गई है। तो बस हमें इस तरह की ही डो चाहिए, बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना। आप चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। डो थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है, यानी बहुत गर्म नहीं रही है। तो इसको हाथ से थोड़ा नीट कर लेते हैं। हाथ की मदद से मसल कर गूंदेंगे ताकि ये थोड़ा स्मूथ हो जाए। तकरीबन 5 मिनट तक ही मैंने इसको गूंदा है। यहाँ मैं आपको एक टिप्स दे रही हूँ कि अगर आपको लगे कि ये डो थोड़ी खुश्क हो गई है, हार्ड हो गई है, तो इसमें आपने क्या करना है कि दूध को थोड़ा सा गर्म करना है, हल्का सा। तो 2 से 3 चम्मच इसमें डालें और फिर गूंदें। तो देखें मैंने इसको 5 मिनट तक ही गूंदा है, तो ये कितनी सॉफ्ट सी डो बनी है। अब इसके गुलाब जामुन जब हम बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। अब हाथ को थोड़ा सा घी लगा लेंगे और थोड़ा सा डो हाथ में लेकर छोटे छोटे बाल्स बना देंगे। तो देखें ये किस तरह गोल शेप में आ गया है। कोई हमें इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं करना पड़ा, नहीं तो ज़्यादातर बाल फट जाते हैं। तो ये सॉफ्ट थी तो इसलिए ये बहुत अच्छी सी शेप में आ गया है। अब इसी तरह मैंने सारे बाल्स रेडी कर लिए हैं। अब हमें बहुत केयरफुल होकर इनको फ्राई करना पड़ेगा। इस तरह की कढ़ाई में आपने इनको फ्राई नहीं करना है, क्योंकि ये नीचे से थोड़ी तंग है। इसको आपने इस तरह के खुले मुंह वाले फ्राई पैन में फ्राई करना है। इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। जब हल्का सा ऑयल गर्म हो तो हमने इसमें गुलाब जामुन जितने एक बैच में आ सकते हैं उतने हम इसमें डाल देंगे। दूसरी आप लोगों की ये शिकायत होती है कि गुलाब जामुन जिस वक्त आप बनाते हैं तो वो फट जाते हैं या क्रैक हो जाते हैं। वजह ये होती है कि बहुत ज्यादा गर्म ऑयल में आप लोग इसको डालते हैं। तो शुरू में आपने इसको हल्के गर्म ऑयल में डालना है
लो फ्लेम पर आपने इसको उल्टते पलटते फ्राई करना है ताकि इसकी हर साइड से गोल्डन कलर आए। इसको तकरीबन मैंने 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई किया है इनको, और देखें कितना प्यारा माशाल्लाह से इनका गोल्डन कलर सारी साइड से आया है। ये अंदर से भी बिल्कुल कच्चे नहीं है, अंदर से भी पक गए। अब ये तैयार हो गए हैं तो मैं इन्हें निकाल कर चाशनी के अंदर डाल दूंगी, और आपने ख्याल ये रखना है कि चाशनी भी हल्की सी गर्म हो। फिर आपने उसके अंदर गुलाब जामुन डालने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी गर्म ना हो चाशनी, नहीं तो बहुत ही नरम होकर ढीले हो जाएंगे हलवे की तरह। शीरे में डालने के बाद आपने चम्मच से इनको हिलाना है। हिलाने के बाद कवर करके इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये शीरा अपने अंदर अच्छे से जज़ब कर ले। तो देखें आधे घंटे के बाद ये साइज में भी बड़े हो गए हैं। बहुत ही कम चीज़ों में ये गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। थोड़े से पिस्ते से मैं इसको गार्निश कर लूँगी ताकि ये देखने में भी मज़े के लगे। तो देखिए कितने मज़े के गुलाब जामुन लग रहे हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। देखने से ही लग रहा है ना कितना सॉफ्ट और जूसी गुलाब जामुन बना है। तो एक गुलाब जामुन में आप लोगों को तोड़कर चेक करवाती हूँ। बहुत ही इजी वे में सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने आपको गुलाब जामुन बनाना सिखाए हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।